हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सीए मिथुन जायसवाल। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 इकोनॉमिक्स का पॉवर्टी के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं हर एक चैप्टर्स के अंदर अपनी नोट्स और अपना कंसेप्ट दोनों देने वाला हूं। उससे आपको चैप्टर को समझने में बहुत ही आसानी होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे ये जो चैप्टर है पॉवर्टी का। और एक और चीज, ये जो चैप्टर है वो रहने वाला है 2 से 3 पार्ट के अंदर। ओके, तो हर एक पार्ट को आप देखना पूरे चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा बेसिक पार्ट 1 का ये लेक्चर। तो पॉवर्टी पॉवर्टी होता क्या है? तो वैसे तो पॉवर्टी बच्चों को लगता है कि सब पॉवर्टी का मतलब क्या है, गरीब। अरे मगर हमको इकोनॉमिक्स के अंदर चाहिए होगी डेफिनेशन कि खाली पॉवर्टी को लिखने से या तो पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने से नहीं चलेगा। इसकी बेसिक इकोनॉमिक्स टर्म्स में डेफिनेशन क्या होती है वो हमको अच्छे से समझनी पड़ेगी। ओके, तो क्या है ये डेफिनेशन? तो देखो, पॉवर्टी इन द इकोनॉमिक्स इन इकोनॉमिक इज अ सिचुएशन इन विच, मतलब क्या हो रहा है कि पॉवर्टी में बेसिकली होता क्या है? बेसिकली होता है इनइक्वालिटी। क्या होता है? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इनइक्वालिटी का मतलब होता है अमीर अमीर बनता है और गरीब गरीब बनता जाता है। मतलब बेटा यहाँ पे क्या होता है, इन इक्वालिटी के कारण कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे अर्न और बहुत ज्यादा अर्न करने लगते हैं, और कुछ लोगों को क्या होता है, इन्फ्लेशन के कारण गरीब से गरीब होते जाता है। सर ऐसा कैसा होता है? एक एग्जांपल देके बताइए। ओके, जैसे कि एक बिजनेसमैन है, ठीक है। देश में जब इन्फ्लेशन चलता है तो बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को ज्यादा सेल आउट करता है। उससे क्या होता है, उसका प्रॉफिट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वहीं पे एक सैलरीड एम्प्लॉयड होता है। सैलरी एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं बढ़ती, जिससे क्या होता है कि जो खर्चे अभी वो कर रहा है, सपोज कोई आइटम परचेस कर रहा है, सपोज मिल्क परचेस कर रहा है 34 रुपीज में, वही मिल्क को अगर उसका रेट हो जाता है 40 रुपीज, मतलब 6 रुपए बढ़ गया, लेकिन उसके सामने उसकी सैलरी नहीं बढ़ पाती, तो वो क्या होता है, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है कि भाई यहाँ पे खर्चे के बढ़ने से उसकी इनकम उतने प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ पा रही। तो उसमें क्या होगा कि एक क्लास ऑफ सोसाइटी वो क्या होगी, इन खर्चे बढ़ने से, क्योंकि वो सेल करेगी उस प्रोडक्ट को, उससे ज्यादा अर्न करेगी तो वो और ज्यादा अमीर बनेगी। वहीं दूसरी जो क्लास ऑफ सोसाइटी है उसको कंज्यूम करेगी, और कंजम्पशन में एक्सपेंडिचर उसके माथे पे बहुत ज्यादा बोझ लगने लगता है, जिसके कारण उसका टोटल खर्चा भी क्या होता है, टोटल खर्चा बढ़ने लगता है, और टोटल सेविंग उसकी कम 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 होती जाती है। तो देखो बेटा, यहाँ पे पुअर्टी के अंदर one class of society having the high income, high standard of living, and and has all the resources to satisfy their life। मतलब एक क्लास ऑफ सोसाइटी के पास सब कुछ है जो उसको चाहिए, रोटी कपड़ा बंगला मकान सब कुछ। और वहीं पे दूसरी जो क्लास ऑफ सोसाइटी है उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, वेरी वेरी लो। मतलब उसके पास पर कैपिटा इनकम वेरी लो है। दूसरा, उसके पास क्या है, उसके पास अनअवेलेबिलिटी ऑफ द मिनिमम बेसिक नीड्स, मतलब वो इतना भी इनकम नहीं अर्न कर पा रहा कि अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। डोंट एंजॉय द हेल्दी लाइफ। इससे क्या होता है, यहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा, इससे क्या होगा, इससे एक समाज का वर्ग चीजों को अच्छे से अफोर्ड कर पाए, दूसरा समाज का वर्ग उसको अफोर्ड नहीं कर पाए, जिसके जिसके कारण होता है कॉन्फ्लिक्ट। सोसाइटी फेसेस डिससेटिस्फैक्शन एंड रेस्टलेसनेस। तो अगर अभी प्रेजेंट का किस्सा मालूम हो, नेपाल के अंदर बहुत जगह आग लगी और बहुत जो पॉलिटिशियन है उनके मकान जला दिए गए। हुआ क्या था, नेपाल के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो पॉलिटिशियन के बच्चे हैं वो आराम से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, लेविश लाइफ जी रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं इंस्टा पे, देखो मेरी लाइफस्टाइल, फॉरेन जा रहे हैं। इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर आक्रोश पड़ा कि यहाँ पे हमारे पास तो पैसे नहीं है और आपके जो बच्चे हैं वो ऐशो अय्यासी कर रहे हैं। जिसके कारण क्या हुआ, वहां पे पब्लिक के बीच में रोष और पब्लिक के बीच में आक्रोश इतना बढ़ गया कि पब्लिक ने क्या किया, इनके पार्लियामेंट के ऊपर अटैक कर दिया, इनके जो मकान थे उनके ऊपर अटैक कर दिया, उनके सबके मकान मकान सब तोड़ दिए, जला दिए। ओके, तो यही होता है जब सोसाइटी के अंदर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। जब अमीर अमीर बनता जाता है और गरीब गरीब बनता जाता है तो सोसाइटी के बीच में मतभेद चालू होते हैं, और यही एक कारण बनता है इकोनॉमी को डुबाने का। तो यहाँ पे ट्रू सेंस में बोला जाए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम आप किसको बोलेंगे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसको बोलेंगे जहाँ पे सभी लोगों का डेवलपमेंट हो। मतलब अमीर खाली अमीर बने उसे हम पॉवर्टी नहीं बोलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम सभी को, सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे, सभी को हम ऊपर लाएंगे गरीबी की रेखा से। ओके, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी को दूर करना और इक्विलिटी को लाना।
ठीक है। यहाँ पे पुअर्टी रिडक्शन इज वन ऑफ द मेजर गोल ऑफ द 5 ईयर प्लान। अब बेटा ये 5 ईयर प्लान क्या होता है? तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमने सोचा था कि हम देश को कैसे रन करें, हम देश को कैसे चलाएं। क्यों? क्योंकि आजादी के बाद हमको मालूम तो था नहीं कि कैसे जीते हैं, क्योंकि 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हुकूमत की थी और सभी सत्ता, सभी गवर्नमेंट वही चला रहे थे, इसलिए हमको उसका कोई आइडिया नहीं था। तो यहाँ पे जब हम आजाद हुए तो हमने सोचा कि हमको देश को ऊपर लाने के लिए छोटे छोटे गोल डिसाइड करने पड़ेंगे। इसलिए हमने क्या किया, 5-5 साल के गोल रखे कि नेक्स्ट 5 साल में हमको क्या करना है, नेक्स्ट 5 साल, उसके नेक्स्ट 5 साल में हमको क्या करना है। एक बार 5 साल खत्म हो जाए उसके बाद हम नेक्स्ट 5 ईयर की प्लानिंग करते हैं और उसके हिसाब से हम देश को चलाते हैं। तो ये 5 ईयर प्लान हुआ। तो यहाँ पे जब फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया, ठीक है, वहां पे हमने क्या देखा कि अरे हम देश की सबसे बड़ी चीज को तो भूल गए। बोले क्या? पुअर्टी। हमारा देश बहुत गरीब पे गरीब बनते जा रहा है, तो हमारा पूरी पुअर्टी रिडक्शन, की गरीबी हटाओ, उसका क्या लगाने लगे, नारा लगाने पड़ेगी। इस बार हम जो हमारे जो प्लान्स बनाएंगे, जो योजना बनाएंगे, उसमें हम पुअर्टी को रिडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि पुअर्टी रिडिक्शन इज वन ऑफ द गोल ऑफ 5 ईयर, और स्पेशली कौन सा है याद रखना है आपको, फिफ्थ 5 ईयर प्लान ऑनवर्ड्स। यहाँ पे हमने क्या किया था कि पॉवर्टी को भगाना, मतलब पॉवर्टी को रिमूव करने का हमने टारगेट किया था। ये बात अलग है कि वो हासिल नहीं हो पाए, ये बात अलग है कि वो हासिल नहीं हो पाए। तो देख बेटा यहाँ पे क्या है, पॉवर्टी रिडक्शन इज वन ऑफ द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, स्पेशली कौन सा वाला, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। और यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा ट्राई किया, लेकिन फिर भी हम अपने टारगेट को मैच नहीं कर सके। ओके, तो ये क्या था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बेसिक अंडरस्टैंडिंग वापस से एक बार फटाफट मैं आपको क्लियर करवा दूं। पुअर्टी का मतलब क्या होता है? पुअर्टी का मतलब होता है जब एक क्लास ऑफ सोसाइटी रिच बनते जाए और दूसरी क्लास ऑफ सोसाइटी के पास इतने तक पैसे नहीं हो कि वो अपने खाना पीना रहना करना का खर्चा भी उठा सके। इस जिसके कारण क्या होगा, सोसाइटी के अंदर मनभेद, मतभेद सब शुरू हो जाएंगे। सोसाइटी के अंदर क्या होगा, यहाँ पे मतभेद के कारण क्या होगा, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, रेस्टलेसनेस होगा, मतलब दंगे प्रसाद होंगे। इस बीच में क्या होगा, अगर कोई कंट्री बोलते है कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, तो हम उसको कंट्री को बोलेंगे नहीं, उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर सभी वर्गों का डेवलपमेंट होना चाहिए, सभी लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए, उसे ट्रू डेवलपमेंट बोलते हैं। और हमने कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर सब पॉवर्टी को भगाने का, रिडक्शन का प्लान क्या था, वो क्या था, फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर। ओके, ये था बेसिक ओवरव्यू अबाउट द पॉवर्टी। अब हम आते हैं मीनिंग ऑफ द पॉवर्टी। अब पॉवर्टी के अंदर भी क्या है कि इसमें हमने देखेंगे सबसे पहले नॉर्मल सेंस में, अगर हम पॉवर्टी को देखने जाए तो नॉर्मल सेंस में पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट सेटिस्फाई। अगर क्या होता है, अगर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है कैन नॉट सेटिस्फाई द मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो उसको बोलेंगे दे आर सेड टू बी पुअर। मतलब उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो उसको पुअर बोलेंगे। अच्छा सर, इसके अंदर क्या होगा, अगर इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हो, तो जब बहुत सारे लोग अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं, इल्ले इल्ले नहीं फुलफिल कर पाए, तो उसको हम बोलेंगे वाइड स्प्रेड पुअर्टी। मतलब कि पुअर्टी है, बहुत फैली हुई है, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा ही पुअर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाइड स्प्रेड पुअर्टी। तो क्या होता है, इन नॉर्मल सेंस के अंदर पुअर्टी का मतलब होता है जब हम अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई ना कर सके, मिनिमम रिक्वायरमेंट चीज को ना खरीद सके, तो पुअर्टी। लेकिन अगर वो पुअर्टी के अंदर क्या हो, लार्जेस्ट पॉपुलेशन लिविंग क्या करती है, इसके अंदर जीती हो, तो उसको बोलेंगे वाइड स्प्रेड पुअर्टी। ओके, द डेफिनेशन ऑफ, ये आ रहे, ये हमने क्या पढ़ा था, मीनिंग ऑफ पुअर्टी, लेकिन ये नॉर्मल सेंस में। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अब डेफिनेशन को भी पढ़ा है इन्होंने 2 पार्ट्स के अंदर, इसने क्या किया, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। एक पार्ट क्या बोलता है, एक पार्ट उसको बोलता है ट्रेडिशनल मीनिंग, और दूसरा पार्ट क्या बोलता है, बोलता है मॉडर्न। तो हम देखने वाले हैं एक ट्रेडिशनल और दूसरा है मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल को हम और बोल सकते हैं इनकम पोवर्टी। यहाँ पे ट्रेडिशनल वाला क्या फोकस कर रहा है, यहाँ पे ट्रेडिशनल वाला फोकस कर रहा है कि आप अपनी इनकम का कितना परसेंट खर्चों के अंदर लगाते हैं, जिससे आप अपनी बेसिक नीड्स को अर्न कर सको। ठीक है, आप अपनी इनकम का कितना परसेंट स्पेंड कर रहे हो ताकि आप अपने बेसिक नीड को सेटिस्फाई कर सको। मतलब इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स एंड सर्विस अ पर्सन हैज टू स्पेंड मिनिमम बेसिक एक्सपेंडिचर। जैसे आपको भूख लगती होगी, यस सर, नहीं लगती, अच्छा सच में, तो आपको भूख लगती होगी, ऑफकोर्स वाली बात है। तो उसके लिए आप क्या करते होंगे कि अभी तो चलो मम्मी पापा है, आप घर पे खाना खा लेते हो, लेकिन सपोज कि आप कहीं बाहर गए और भूख लगे, तो आप क्या करोगे, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यू स्पेंड सम मनी।
तो वैसे ही क्या बोला हुआ है कि हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ मनी को स्पेंड करते हैं, ठीक है। अब हम उतना भी अर्न नहीं कर रहे कि हम उस नीड को सेटिस्फाई कर सकें, तो उसको बोलेंगे ट्रेडिशनल पुअर्टी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इफ he or she is not earning that much of amount that they are said to be poor, मतलब वो इतना भी अर्न नहीं करे कि अपने इवन बेसिक नीड को भी सेटिस्फाई ना कर सके, तो उसको बोलेंगे पुअर। मतलब यहाँ पे फोकस फोकस फोकस, इधर ध्यान दो बच्चा लोगों, इधर फोकस किसके ऊपर क्या हुआ है, स्कैरसिटी। किसके ऊपर फोकस किया, स्कैरसिटी, मतलब कि कमी का होना, कि अगर हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम अपनी बेसिक नीड को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए, मतलब वी आर वेरी लेस स्केयर ऑफ रिसोर्सेज, तो लेस स्केयर ऑफ रिसोर्सेज को क्या बोलेंगे कि भाई आप क्या बोला जाओगे, आप बोले जाओगे पुअर, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस किसके ऊपर क्या था, भूख के ऊपर, कि हमारे बेसिक नीड को सेटिस्फेक्शन। लेकिन फिर लोगों ने बोला कि ये तो गलत बात है, आप क्या यहाँ पे भूख 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 चिल्ला रहे हो। यहाँ पे द लिमिटेशन ऑफ दिस डेफिनेशन क्या है, द लिमिटेशन ऑफ दिस डेफिनेशन है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रहा है। कौन सी चीज के ऊपर, स्टारवेशन। कौन सी प्रॉब्लम के ऊपर, स्टारवेशन। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, कौन सी प्रॉब्लम के ऊपर, फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होना, सिर्फ उसी को फोकस किया जा रहा है और किसी चीज को फोकस नहीं किया जा रहा है। तो ये आपकी जो डेफिनेशन है बहुत नैरो है, बहुत छोटी है। पुअर्टी एक वाइड स्प्रेड मीनिंग होता है जिसको आपने छोटी सी चीज के अंदर समेट दिया है, जो क्या बोल रहे हो आप, स्टारवेशन को लेके। तो बोले ना 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 ना, ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने कौन सी मेथड लिखा है, वो लिखा है मॉडर्न मीनिंग, या तो आप इसको बोलोगे नॉन इनकम पुअर्टी, मतलब जिसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले मैं आऊं यहाँ पे, मैं आपको वापस से बता दूं, हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ पुअर्टी, जिसके अंदर हमने किए हैं दो पार्ट। पहला पार्ट क्या था, ट्रेडिशनल मीनिंग, जिसको हम बोलेंगे इनकम पुअर्टी। डेफिनेशन ये क्या बोलती है इसकी, तो ट्रेडिशनल सेंस के अंदर या तो इनकम पुअर्टी के अंदर वापस मैं बताता हूँ कि इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि जब हम अपनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उतना भी इनकम अर्न नहीं कर पा रहे कि हम अपनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई कर सके, तो उसको हम बोलेंगे पुअर्टी। मतलब यहाँ पे फोकस किसको लिए क्या हुआ है, बेसिक नीड को सेटिस्फाई करना। बेसिक नीड मतलब खाना पीने से रिलेटेड। अगर हम खाना पीना नहीं कर पा रहे, पीना मतलब वो वाला पीना नहीं, हाँ, आई होप यू गॉट इट। तो यहाँ पे हम उतना भी खा नहीं पा रहे, इतना भी पी नहीं पा रहे कि हम अपने क्या करें, हमारी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो यहाँ पे क्या है, स्कैरसिटी, और स्कैरसिटी को एक बना दिया उन्होंने पुअर्टी की डेफिनेशन। और यहाँ पे लेकिन लोगों ने बोला कि ये तो मॉडर्न मीनिंग के अंदर जाओ क्योंकि इसकी डेफिनेशन है बहुत छोटी। तो मॉडर्न मीनिंग क्या बोलता है, मॉडर्न मीनिंग बोलता है कि भाई स्कैरसिटी का मतलब ऐसा नहीं होता सिर्फ खाना 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 खाना। अरे आपके पास एक अच्छा एजुकेशन, मतलब आपके पास खाने पीने के लिए पैसे है, लेकिन बच्चों के एजुकेशन के पीछे पैसे नहीं है आपके पास अपनी हेल्थ चेकअप के लिए पैसे नहीं है, आपके पास अच्छा ऐसा जगह नहीं है, क्लीननेस नहीं है, कोई एरिया जहाँ पे आप गंदगी में रह रहे हो, स्लम पे रह रहे हो, उस चीज को भी आप पुअर्टी की डेफिनेशन में काउंट करो। समझे, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि आप खाली स्टारवेशन को मत देखो, आप दूसरी चीजें हैं उसको भी देखो, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी पुअर्टी है। तो यहाँ पे बेटा उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे पुअर्टी की डेफिनेशन के अंदर उन्होंने इंक्लूड किया क्लोथिंग को, हाउसिंग को, एजुकेशन, हेल्थ, क्लीननेस, ड्रिंकिंग वाटर एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। कितनी कंट्रीज में तो मैं आपको ये बता दूं कि फ्रीडम ऑफ चॉइस होती नहीं है, मतलब आपको कोई अधिकार नहीं होता, आप अपने किंग तानाशाह, मतलब जो राज्य का प्रमुख इंसान होता है, कंट्री का जो प्रमुख बंदा होता है, उसके खिलाफ बोलो या तो उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलो। अगर आपने उसके खिलाफ कुछ बोला तो क्या हो जाता है, देश के अंदर आपका आपका तड़ी पार हो जाता है। तड़ी पार मतलब कि देश छोड़ के जाना पड़ जाता है, या तो आपको कुछ पेनल्टी सजा वगैरह मिलती है। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं, आप ढूंढना बताना मेरे को, कमेंट में लिखना ऐसी कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती। ओके, तो मैं ये क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम पुअर्टी का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इनकम को लेके नहीं करें, हम पुअर्टी का मीनिंग अदर चीजों को लेके भी करें, जिसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ, आपका क्लीननेस, फिर फ्रीडम ऑफ चॉइस, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेट्रा चीजें भी इंक्लूड होती हैं। इन दिस वे इट इज कंसिडर्ड एज अ मल्टी पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो हमारे ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो हमको जरूरत होती है, तो वो भी डेफिनेशन, वो भी किस में आएगा, वो भी आएगा पुअर्टी के अंदर। इट कंसीडर ब्रॉड मीनिंग, वो ये कौन सा मीनिंग है, ब्रॉड मीनिंग, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा बेटा, ये हमने देखा पुअर्टी का डेफिनेशन, जिसके अंदर पुअर्टी को बांटा हुआ दो पार्ट के अंदर। और पहला वाला देखा हमने ट्रेडिशनल मीनिंग, जिसको हम और क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे इनकम पुअर्टी। और दूसरा हमने देखा मॉडर्न। मॉडर्न बहुत वाइड है, बहुत ब्रॉड है, जिसके अंदर अलग अलग एस्पेक्ट को इंक्लूड किया है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सर्विस और फ्रीडम ऑफ चॉइस, ड्रिंकिंग वाटर को लेके।
ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहा होगा। नेक्स्ट वाला आ जाता है हमारा है नेचर ऑफ पुअर्टी। बेटा पहले हम पुअर्टी के आगे जाए, इसलिए हमको पुअर्टी के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो पुअर्टी के बारे में यहाँ पे क्या बोला, नेचर ऑफ पुअर्टी के अंदर बोला कि दो प्रकार की पुअर्टी होती है, एब्सोल्यूट पुअर्टी एंड रिलेटिवली पुअर्टी। ओके, कौन कौन सा है यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट पुअर्टी और दूसरा है रिलेटिव पुअर्टी। अब ये एब्सोल्यूट पुअर्टी क्या होता है, तो एब्सोल्यूट पुअर्टी के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब एब्सोल्यूट पुअर्टी होती है मतलब आप एक्चुअल एक्चुअल में बहुत गरीब हो। बेटा जब ये एब्सोल्यूट की डेफिनेशन निकाली गई तो इसके अंदर क्या किया गया, जब एब्सोल्यूट की डेफिनेशन निकाली गई तो इसके अंदर फोकस किया कि भाई एब्सोल्यूट के अंदर हम उस चीज को इंक्लूड करेंगे जिसके कारण क्या होता है, आप अपनी बेसिक नीड को भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। मतलब पहले हम ये निकालेंगे, पहले क्या करेंगे हम ये एब्सोल्यूट पुअर्टी के अंदर, या तो उसको हम और बोलते हैं कंप्लीट पुअर्टी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम पहले पुअर्टी लाइन ड्रॉ करेंगे। मतलब क्या करेंगे, हम एक पुअर्टी लाइन को ड्रॉ किया, मतलब ये क्या है कि यहाँ पे हम ये बोलना चाहते हैं कि भाई हम है ना, अगर हमको अपनी लाइफ को अगर नॉर्मल रीत से चलाना है तो हमको इतना तो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट, हमको बेसिक इतना तो चीज़ों को कंज्यूम करना पड़ेगा, खर्चे करने पड़ेंगे, हम अमाउंट स्पेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब कैलोरीज वगैरह इतनी कंज्यूम करनी पड़ेगी। अब हुआ होता क्या है, अब यहाँ पे कैलोरी कंज्यूम करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने फोकस किया, हाँ, यहाँ पे हमने किसके ऊपर फोकस किया है कि पुअर्टी लाइन को ड्रॉ किया। पुअर्टी लाइन क्या बोला कि मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विस इज नोन एज पुअर्टी लाइन। अब जितने भी बंदे उस पुअर्टी लाइन के बिलो आते हैं उन सबको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट पुअर्टी, या तो एब्सोल्यूट पुअर। और जितने बंदे उस लाइन के ऊपर आते हैं वो बोलेंगे कि आप पुअर की डेफिनेशन में नहीं आओगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पुअर के अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम पुअर्टी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे भाई आप एब्सोल्यूट पुअर हो या नहीं हो, या तो उसको दूसरा और बोलेंगे कंप्लीट पुअर हो कि नहीं हो। तो यहाँ पे क्या होता था कि ये मेथड से हमको ये मालूम पड़ता था कि देश के अंदर कितने लोग हैं जो अभी भी एब्सोल्यूट पुअर के डेफिनेशन में आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पे बोलना चाहता है कि द बेसिक नीड्स इन द सेंस दैट टोटल कैलोरी, यहाँ पे फोकस 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 कर बेटा, यहाँ पे फोकस किसके ऊपर किया हुआ है, कैलोरीज के ऊपर, कि मेरे को कितना कैलोरीज मैं कंज्यूम करूँ कि मेरा दिन भर गुजारा चल सके। अब देख बेटा यहाँ पे क्या होता है, कैलोरी इन द सेंस देखा जाता है कि कैलोरी सभी लोगों को एक जैसी नहीं चाहिए होती। अगर वही व्यक्ति क्या होता है अर्बन में रहता है तो उसको कैलोरीज कम चाहिए, और वही व्यक्ति अगर रूरल में रहा तो उसको कैलोरीज वगैरह ज्यादा चाहिए। तो रूरल वाले को 2400 कैलोरी की जरूरत होगी, अर्बन वाले को 2100 कैलोरीज की जरूरत होगी। ये किसने बोला है, ये बोला है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंदर। लेकिन अगर आप ये डेफिनेशन को अगर फोकस करोगे तो यहाँ पे भी एक लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है, यहाँ पे भी बोला है खाना खाना खाना, मतलब कि पुअर्टी के लिए क्या है, कैलोरीज, पुअर्टी मतलब नॉर्मल बंदे को रहने के लिए, जीने के लिए कैलोरीज की जरूरत होती है, और आप अपनी इतना कैलोरी अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे मीन्स यू आर अ पुअर। अब इसमें भी क्या हो गया, यहाँ पे भी लोगों ने इसका अपोज क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, आपका ये डेफिनेशन वर्थ नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने भी इसके ऊपर क्या बोला है, कैलोरीज के ऊपर ही फोकस किया हुआ है, सिर्फ कैलोरीज को लेकर क्या हुआ, तो उन्होंने बोला ठीक है एक काम करते हैं, हम कैलोरीज के को हटा के रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब इन्होंने रख दिया है रुपीज की डेफिनेशन। तो इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे एक कमेटी बैठाई गई थी जिसका नाम था सुरेश तेंदुलकर, इसको याद रख लेने का, प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर, प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर। एक मैं बात बता दूं, इसका सचिन तेंदुलकर से कोई दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप नहीं है। ओके, तो यहाँ पे प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर जो थे उन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, आप कैलोरीज का कंसेप्ट निकाल दो और रुपीस का कंसेप्ट ले आओ। तो यहाँ पे रूरल के अंदर बोला कि आपको कितना अर्न करना पड़ेगा, 816 रुपए महीने का इनकम होना चाहिए। ये महीने का इनकम है बेटा, डेली का नहीं है, पर आवर का नहीं है, वो ध्यान रखना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ 2009 की जो डेफिनेशन है उसके अंदर बोला गया है कि प्रोफेसर तेंदुलकर they consider education and health as a part of more calories accordingly as per the per capita consumption। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एज पर कैपिटा मंथली, कौन सा कंजम्पशन है, मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब हमको मंथली एक्सपेंडिचर के लिए हमको कितना अर्न करना पड़ेगा, 816 रुपए तो अर्न करना पड़ेगा। अगर रूरल में रह रहे हो और अर्बन में रह रहे हो तो मिनिमम कितना अर्न करना पड़ेगा, 1000 रुपए। अगर आप मिनिमम इतना अर्न करें मतलब यू आर नॉट पुअर, लेकिन आप इतना अर्न नहीं करें मीन्स यू आर अ पुअर। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हम देख रहे हैं नेचर ऑफ पुअर्टी के बारे में, किसके बारे में, नेचर ऑफ पुअर्टी के बारे में। और उसमें भी हमने क्या देखा, एक मिनट, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नेचर ऑफ पुअर्टी। नेचर ऑफ पुअर्टी में हमने देखा एब्सोल्यूट पुअर्टी, और उसको क्या बोलते हैं, और उसको बोलते हैं हम कंप्लीट पुअर्टी। ठीक है, एब्सोल्यूट पुअर्टी या तो कंप्लीट पुअर्टी।
तो इसमें क्या करने का, एब्सोल्यूट पोवर्टी और कंप्लीट पोवर्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है पोवर्टी लाइन बनाना। पोवर्टी लाइन मतलब क्या होता है कि हम अपने बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक मिनिमम इनकम अर्न करना चाहिए, उसको बोलेंगे पोवर्टी लाइन। और जितने भी पीपल हैं, लोग हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो जो बिलो द पोवर्टी लाइन है उसी को बोलेंगे बिलो द पोवर्टी लाइन, मतलब बीपीएल, बिलो द पोवर्टी लाइन है उसको हम बोलेंगे पुअर। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले लोगों ने इसके लिए यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कौन सा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने यहाँ पे क्या बोला था, इसने यहाँ पे बोला था भाई हाँ, आप जो अपनी बेसिक नीड्स है उसको कैलोरीज में डिफाइन करो, क्योंकि रूरल के लोग खेती बाड़ी ज्यादा करते हैं इसलिए उनको कैलोरीज ज्यादा चाहिए होते हैं, तो उनकी कैलोरीज रखी थी 2400 और अर्बन वालों की रखी थी 2100। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक नई कमेटी बैठाई गई जिसका नाम क्या था, क्योंकि इसमें लिमिटेशन क्या थी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज की बात हो रही थी, ये एक पोवर्टी लाइन कम और स्टारवेशन लाइन ज्यादा थी, इसीलिए एक कमेटी बैठाई गई जिसका नाम था सुरेश तेंदुलकर कमेटी। एक कमेटी थी जिसके चेयरमैन कौन थे, जिसके चेयरमैन थे प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर। उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, यहाँ से हम कैलोरीज का कंसेप्ट हटा के रुपीज का कंसेप्ट डाल देते हैं, और उन्होंने क्या किया, रूरल के अंदर 816 और अर्बन के अंदर 1000, ये आपको अमाउंट ध्यान रखते हैं क्योंकि इसके ऊपर बनते हैं आपके एमसीक्यू। तो रूरल के अंदर 816 और अर्बन में 1000 रुपए का रखा कि मंथली अगर आप इतना अर्न कर पा रहे हैं, मतलब क्या है, सॉरी इतना अगर आप एक्सपेंडिचर कर पा रहे हैं तो क्या है, आप पोवर्टी के डेफिनेशन से में कवर नहीं होते, लेकिन आप इतना मंथली 1000 रुपए भी अपने पीछे नहीं खर्च कर पा रहे, मीन्स यू आर पुअर। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम हमारे, देखो यहाँ पे नीचे पोवर्टी में दो टॉपिक थे, एक एब्सोल्यूट पोवर्टी जो हमने डिटेल में देखा और दूसरा है रिलेटिव पोवर्टी। रिलेटिव पोवर्टी क्या है, रिलेटिव पोवर्टी एकदम सिंपल कंसेप्ट है हमारा। यहाँ पे रिलेटिव पोवर्टी क्या बोलते हैं, तो रिलेटिव पोवर्टी बोलते हैं कि सोसाइटी इज डिवाइडेड इन डिफरेंट क्लास बेस्ड ऑन द इनकम। मतलब क्या होता है कि इनकम के बेस पे कि आप अप टू 3 लाख तक इनकम कर सकते हो, वैसे एक क्लास 3 से 5 लाख की, एक दूसरी क्लास 5 से 10 लाख की, मतलब बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम क्राइटेरिया विच डिस्ट्रीब्यूट द सोसाइटी इनटू डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस। लोअर इनकम इज सेड टू बी रिलेटिव पुअर देन द हायर इनकम क्लास। तो जो अगर इनकम क्लास डिफरेंट डिफरेंट क्लास है उसमें जो लोअर इनकम होगा वो रिलेटिवली पुअर होगा एज कम्पेयर टू उसके जितने भी ऊपर वाले क्लास हैं उसको लेके। दिस शोज द लेवल ऑफ इनकम इनक्वालिटी अमंग द डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल। मतलब यहाँ से आपको ये मालूम पड़ता है कि कितनी इनक्वालिटी है, कितने लोग कितने ग्रुप के अंदर क्या कौन सी क्लास ऑफ इनकम के अंदर बैठते हैं। जैसे अगर इसी एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। अगर ग्रुप 1 की बात की जाए तो यहाँ पे जितने भी लोग इस ग्रुप 1 के अंदर इनकम अर्न कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे भाई तुम सबसे गरीब हो उसके नीचे, क्योंकि आपका बेसिक से क्या हुआ है। दूसरा वाला कौन सा है, ग्रुप 2 वाले को क्या बोलेंगे, ग्रुप 2 वाले को बोलेंगे रिलेटिवली पुअर देन द 3G 3 4। मतलब ये यहाँ पे क्या है, ये 3 4 एंड 5 की तुलना में रिलेटिवली पुअर है। अगर हम इसकी सी बात की जाए तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 की बात की जाए तो ग्रुप नंबर 3 को हम क्या बोलेंगे कि यू आर रिलेटिवली पुअर, यू आर रिलेटिवली पुअर देन किसके कंपैरिजन में, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5। और लास्ट अगर हम बात किसी की करें, अगर लास्ट बात करते हैं ग्रुप नंबर 4 की, तो उसको बोलेंगे भाई तुम्हारी इनकम तो अच्छी है लेकिन फिर भी तुम ग्रुप नंबर 5 के मुकाबले तो कम अमीर हो। तो ग्रुप 5 के मुकाबले मतलब रिलेटिवली पुअर देन द ग्रुप 5, मतलब रिलेटिव पुअर मतलब इसके मुकाबले बहुत ज्यादा पुअर हो। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ रिलेटिव पुअर। बस तो इसके अंदर इतना ही था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, नेचर ऑफ पुअर्टी, जिसके अंदर एब्सोल्यूट पुअर्टी एंड रिलेटिव पुअर्टी देखा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा डिटेल वीडियो किसके ऊपर, पुअर्टी के ऊपर। क्या डेफिनेशन होती है इकोनॉमिक सेंस में, क्या नॉर्मल सेंस में क्या है, डेफिनेशंस क्या आ रही है इनकम नॉन इनकम के बेस पे, एंड फिर हमने देखा कि यहाँ पे नेचर ऑफ पुअर्टी, एब्सोल्यूट पुअर्टी एंड रिलेटिव पुअर्टी। तो यहाँ पे डिटेल डिस्कशन किया। आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आया तो कमेंट में लिखना सब मजा आया। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप क्या करना, चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब से जरूर से करना। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।